यदि आप नियमित रूप से प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं, निस्वार्थ रूप से प्रभु को पूजते हैं, उन पे अपनी श्रद्धा रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना प्रभु तक जाती है और आपके जो भी बिगड़े काम हैं वो सभी बन जाते हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह, भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। आज यहाँ पे आपको मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वह आपको यह समझाएगी कि प्रार्थना की क्या ताकत होती है, सच्ची भक्ति की क्या ताकत होती है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। पूर्ण वीडियो देखिएगा। वीडियो को देखने से पहले आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर तभी करिएगा जब आपको यह कहानी पसंद आए, और कमेंट में आप जिस भी आराध्य देव की पूजा करते हैं उनकी जयकारे में जरूर उनका नाम लिखिएगा। एक व्यक्ति भगवान पर बहुत श्रद्धा भाव रखता था। अटूट श्रद्धा थी उसकी। कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वह नियमित रूप से सालों से मंदिर जाता था, पूजा अर्चना करता था। यह उसका नियम था। उसी प्रकार प्रभु की कृपा से वह धन्य धान्य से परिपूर्ण था। उसकी यश कीर्ति सभी कुछ उसके पास था। वह जहाँ पे कार्य करता था सभी उसे नेक और कुशल व्यक्ति कहते थे। अपने कार्यालय में एक अच्छे पद पर वह कार्यरत था। उस व्यक्ति का यह नियम था कि वह जब भी अपने कार्यालय से वापस घर को आता था तो वह कुछ देर मंदिर की सीढ़ियों पे बैठकर प्रभु से वार्तालाप करता था, अपनी दिनचर्या बताता था। जो उसके साथ अच्छा हुआ उसे बताता था, जो उसके साथ बुरा हुआ उसे बताता था, जो उससे गलती हुई थी उसके लिए क्षमा याचना करता था, जो कुछ उसको प्राप्त हुआ उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता था। उसी मंदिर में दो भिखारी भी रहते थे। एक भिखारी मंदिर के गेट पे बैठता था, दूसरा मंदिर की सीढ़ियों के किनारे बैठता था। प्रतिदिन उस व्यक्ति की मुलाकात उन भिखारियों से होती थी। जब भी वह व्यक्ति आता तो जो मंदिर के गेट पर भिखारी बैठता था वह हमेशा व्यक्ति से कहता, प्रभु की आप पर बहुत कृपा है, प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप धन्य धान्य से परिपूर्ण हैं, उसमें से थोड़ा सा धन आप मुझे भी दे दो। व्यक्ति अंदर चला जाता और जो दूसरा भिखारी था वह मंदिर की सीढ़ी के किनारे बैठता था। वह भी व्यक्ति को जब देखता था तो वह भगवान से कहता था, हे प्रभु, इस व्यक्ति को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो, थोड़ी सी कृपा मुझ पे भी कर दो। प्रतिदिन यही कार्यक्रम होता था। वह व्यक्ति आता था, उसकी मुलाकात दोनों भिखारियों से होती थी और वो भिखारी यही बात दोहराते रहते थे। काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन व्यक्ति अपने घर पे सोच में बैठा हुआ था। वह उन भिखारियों के बारे में ही सोच रहा था। उसी वक्त उनकी अर्धांगिनी आई। जब उनकी अर्धांगिनी आई तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आप क्या सोच रहे हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, जो भी मंदिर में होता है वो सारी घटना का वृत्तांत अपनी अर्धांगिनी को बताया और असमंजस में भाव चेहरे पे थे और पूछा, क्या किया जाए, आप बताएं इस पर। पत्नी ने जब पूरी बात सुनी तो पत्नी ने कहा, इसमें सोचना क्या है, जो भिखारी आपसे मांग रहा है आपको उसकी मदद करनी चाहिए। जो दूसरा भिखारी है जो सीढ़ियों के किनारे बैठता है वह तो भगवान से मांग रहा है, भगवान उसकी मदद कर देंगे। व्यक्ति को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। व्यक्ति ने एक भगोना पूड़ी बनवाई, साथ में सब्जी बनवाई और एक नौकर को लेके वह मंदिर को चल दिया। मंदिर पहुंचने पर उसने उस भगोने को उस भिखारी को दिया जो गेट के किनारे बैठता था, जो व्यक्ति से मांगता था धन। उस व्यक्ति ने उस भगोने के तले में नीचे की तरफ नोटों की 2 गड्डियां रख दी थी। भगोना वहां देने के बाद वह चला आया मंदिर से। भगोना पाके
बड़ा प्रसन्न हुआ भिखारी, पूड़ी देख के बड़ा प्रसन्न हुआ, सब्जी देख के बड़ा प्रसन्न हुआ और वह चाव से उसे खाने लगा। पूड़ी भगोना भर थी, क्या होता, उसका पेट भर गया। पेट भरने के साथ साथ उसका दिमाग भी थोड़ा अभिमान से भर गया और वह अंदर गया उस भगोने को लेके। जो सीढ़ी के किनारे बैठा भिखारी था उससे कहा, देखो मुझे उस व्यक्ति ने कितना खाना दिया है, तुम्हें तो तुम्हारे भगवान ने कुछ नहीं दिया है। लो ये भगोना तुम रखो और यह पूड़ियाँ खा लेना, मेरा पेट भर चुका है और थोड़ी पूड़ियाँ मैंने अपने पास रख ली हैं। इस प्रकार अभिमान से और व्यंग कसता हुआ वह भगोना वहां छोड़ के भिखारी चला गया। दूसरे भिखारी ने भगवान का धन्यवाद किया है। भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं होते हैं, वो किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं, इसलिए आप हमेशा प्रभु पर विश्वास रखें। पूड़ियाँ खाता है वो, उसके बाद उसे नीचे तले में कुछ महसूस होता है, क्या है, तो वह देखता है उसमें 2 गड्डियां रखी हुई। तो इस प्रकार वह गड्डियां उसे मिल जाती। व्यक्ति अगले दिन जब अपने कार्यालय से वापस आता है, पुनः वह आके सीढ़ियों पे बैठता है तो वह देखता है कि गेट पे जो भिखारी है जिसे उसने पूड़ियाँ दी थी वो वहीं पे बैठा हुआ और सीढ़ी पे जो भिखारी है वह वहाँ नहीं है। तो वह उसे बुलाता है और उससे पूछता है कि यह यहाँ क्यों नहीं बैठा है। तो वह कहता है कि कल से वह यहाँ नहीं है। व्यक्ति भिखारी से कहता है, मैंने जो तुम्हें पूड़ियाँ दी थी वह कहाँ गई। तब भिखारी उसे पूरी घटना बताता है कि किस प्रकार उसने भगोना दूसरे भिखारी को दे दिया था। राजा मन ही मन मुस्कुराता है, वह समझ चुका था कि अब वह भिखारी नहीं, एक अमीर व्यक्ति बन चुका। वह प्रभु की लीला समझ चुका था। सच्ची प्रार्थना यदि आपकी होती है तो भगवान किसी न किसी को जरिया बनाते हैं। उस व्यक्ति को और उस भिखारी को जरिया बनाया था भगवान ने अपने सच्चे भक्त की प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए। तो इस प्रकार आप यदि सच्ची प्रार्थना करते तो निश्चित रहिए, समय लग सकता है, लेकिन आपकी प्रार्थना यदि सच्ची है तो आपका कार्य निश्चित रूप से होगा। वीडियो समाप्त करता हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।